नमस्कार, हमारा छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। सर्वे यादव महासंघ छत्तीसगढ़ ने सम्मान से नवाजा। गोधन न्याय योजना शुरू करने पर आभार जताया। छत्तीसगढ़ में तेज हुई सियासत। 2 मंत्रियों का दावा, रमन सिंह के कार्यकाल में सबसे गरीब राज्य बना छत्तीसगढ़। नक्सलवाद का हुआ प्रचार। मुंगेली में धारदार से अधेड़ की हत्या। हाल ही में सजा काट कर आया था मृतक। पुरानी रंजिश में हुई हत्या। WHO ने हवा में कोरोना संक्रमण के फैलने की स्वीकारी बात, कहा इनसे इनकार नहीं किया जा सकता। कोविड-19 का आंकड़ा 7 लाख के पार। मौतों का आंकड़ा भी 20,000 से अधिक पहुंचा। 24 घंटे में 22,252 नए कोरोना केस। लगातार तेज बारिश से उफान पर नाले। कई गांवों में संपर्क मार्ग जलमग्न। जलभराव से ग्रामीणों की बढ़ गई परेशानी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मरवाई में उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए पेंड्रा में यूथ कांग्रेस ने बैठक का आयोजन किया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा, अटल श्रीवास के साथ कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी शामिल हुए। इस दौरान मंत्री कवासी लखमा ने बताया कि अभी वो सिर्फ कार्यकर्ताओं से मिलने आए हैं और मरवाई की जनता से उनका रिश्ता बहुत पुराना है। जनता उन्हें प्यार करती है। अब की बार कांग्रेस का ही विधायक होगा। पिछले कुछ दिनों से उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के कई बड़े नेता और मंत्री लगातार मरवाई और पेंड्रा का दौरा कर रहे हैं। इससे साफ दिखाई पड़ रहा है कि कांग्रेस मरवाई सीट पर हर हाल में जीत दर्ज कराना चाहती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से आया, अभी भी कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी बोलेगी, भूपेश बघेल बोलेगा तो उपचुनाव में आएंगे। लेकिन आज जो चुनाव के लिए नहीं आया हूँ, या विकास देखने आया हूँ, या कार्यकर्ता से मिलने आया हूँ, या कार्यकर्ता को हौसला बढ़ाने आया हूँ, इसलिए चुनाव के जोड़ना अच्छा नहीं है। लेकिन चुनाव जरूर कांग्रेस पार्टी जीते। संयंत्रों के भीतर होने वाली दुर्घटनाओं का सिलसिला जारी है। लापरवाही की वजह से एक बार फिर से मजदूर काल के गाल में समा गया। अधिकारियों व ठेकेदारों के आपसी साठगांठ का शिकार मजदूर हमेशा से बनते आ रहे हैं। बता दें, दर्रा स्थित हसदेव ताप विद्युत संयंत्र में एक मजदूर कार्य के दौरान हताहत हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर विद्युत संयंत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना के लगभग 10 मिनट बाद सीएसईबी के विभागीय एम्बुलेंस से घायल रमेश को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं इस घटना के बाद सुरक्षा उपकरण व अनदेखी व लापरवाही की बात सामने आ रही है। बहरहाल इस पूरे मामले में दर्रे पुलिस जांच कर रही है। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में रेलवे बोर्ड में अपील की थी कि जिसके चलते रेलवे ने प्रतिदिन चलने वाली हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस और हावड़ा सीएसटीएम एक्सप्रेस को अब सप्ताह में 1 दिन चलाने का निर्णय ले लिया है। इस संबंध में रेलवे बोर्ड ने आदेश भी जारी कर दिए थे। इस निर्णय की दूसरी वजह से यात्रियों की संख्या काफी कम हो गई है। यात्रियों की कम संख्या होने से रेलवे को परिचालन में नुकसान हो रहा था। ऐसी स्थिति में दोनों ट्रेनों को सप्ताह में 1 दिन चलाने का निर्णय लिया गया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर गुजरने वाली 2 जोड़ी ट्रेन हावड़ा अहमदाबाद और हावड़ा मुंबई स्पेशल ट्रेन दोनों को दैनिक के बदले साप्ताहिक कर दिया गया है। हावड़ा अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन 10 तारीख से, जो कि शुक्रवार का दिन है, हावड़ा से प्रारंभ होगी और उसके बाद से प्रति सप्ताह केवल शुक्रवार को ही प्रारंभ होगी। जांजगीर चांपा जिला के पामगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम मेहू में सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें 3 दिन से लापता युवक की मरूम खदान में लाश मिली है, जिससे जिले में हड़कंप मच गया है। लेकिन इस अंधे कत्ल की गुत्थी को पामगढ़ पुलिस ने सुलझाते हुए मृतक के चचेरे भाई और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने इस घटना का मुख्य कारण जमीन विवाद बताया है। वहीं पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें, पामगढ़ थाना क्षेत्र के मेहू गांव में 3 दिन पहले युवक गायब हो गया था। मामले की जानकारी उसकी पत्नी पुलिस को दी थी। उसने अपने पति से घर में आखिरी बार बातचीत के दौरान चचेरे भाई अनिल शास्त्री द्वारा फोन पर घर बुलाने की बात कही थी, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई थी और युवक
युवक की लाश मेहू भाटा के मरूम खदान के पास से बरामद करी गई। इन लोगों ने साथ में मिलकर पहले शराब पिया और उसके बाद फिर मौका पाते ही अनिल शास्त्री ने मृतक राजकुमार शास्त्री के सिर पर लोहे की रॉड से वार किया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बाद में इन तीनों ने मिलकर उसे मुरुम खदान के पास ही वहां दफना दिया। इसमें आरोपियों की निशानदेही पर ही मजिस्ट्रेट के समक्ष शव उत्खनन की कार्यवाही कर शव को बरामद किया गया, जिसे परिजनों के द्वारा राजकुमार शास्त्री का शव होना पहचाना गया। मामले में ये पूरी घटना जमीन विवाद को लेकर आपसी रंजिश की वजह से ये कारित की गई है। बिलाईगढ़ के बलौदा बाजार जिले के जिला पंचायत सभापति के पति ने बिलाईगढ़ जनपद पंचायत के सीईओ कुलवेश्वर दयाकवाड़ के साथ गाली गलौज करते हुए उसने जान से मारने की धमकी दी। आरोपी प्राण लहरे ने पत्नी के जिला पंचायत सभापति होने पर धौंस दिखाते हुए रोजगार सहायक निर्मला बतावले की ट्रांसफर करने की बात कही है। सीईओ द्वारा ट्रांसफर से मना करने की बात सुनकर आरोपी भड़क उठा और फोन पर सीईओ को धमकी देने लग गया। सीईओ ने आरोपी के द्वारा धमकी देने का ऑडियो क्लिप थाने में जमा करवा दिया। मामले में बिलाईगढ़ पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। यथावत कर दीजिए, आदेश को संशोधन कर दीजिए बोले, और फिर बोलने लगे। मैं कहा तो नियमता उसको हम मूल पदस्थापना में एक पदस्थ किए हैं, उसमें और क्या जरूरत है। नहीं वो आपको करना पड़ेगा बोलता है ना। तो फिर मैं बोला उसको तो मूल पदस्थापना में किया गया है भाई, उसमें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं आप एमएलए का काम करते हैं, हमारा काम नहीं करते। एमएलए को हरा के मैं अपनी पत्नी को जिला पंचायत सदस्य बनवाया हूं, आपको करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में हो रही लगातार बारिशों के बाद नदी नाले उफान पर हैं। बिलासपुर के मस्तूरी क्षेत्र में तेज बारिश के बाद जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। वहीं दूसरी तरफ गांव में स्थित नालों से लगी सड़कें जलमग्न हो गई हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आसपास के तकरीबन सभी गांव में लगातार ऐसी स्थिति बनी हुई है, जहां लोग जान जोखिम में डालकर इसे पार करते हुए नजर आते हैं। फिलहाल जिला प्रशासन की तरफ से इस ओर अब तक कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिससे ग्रामीणों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के अंतर्गत कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने जिले में स्थित विभिन्न आदर्श गौठानों का निरीक्षण करके जायजा लिया है। इस दौरान उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करी है। ग्राम गोढ़ी ऐसे गौठान में स्वयं सहायता समूह के द्वारा किए जा रहे जैविक खाद निर्माण, बाड़ी में लगे सब्जी बाजी की खेती, गोबर से निर्मित गमले का निर्माण के साथ ही मुर्गी पालन का काम किया जा रहा है। बता दें गांव में 10 महिला स्वयं सहायता समूह हैं। कोटा के रतनपुर में कोल पीडीएस के चावल का बंदर बाट करने का मामला भाजपा नगर पालिका अध्यक्ष सहित 2 अन्य पर रतनपुर थाने में एफआईआर दर्ज करवाया गया। मिली जानकारी के अनुसार पूर्व में नगर पालिका रतनपुर कार्यालय में 72 बोरी पीडीएस का चावल मिलने की शिकायत जिला प्रशासन ने की थी, जिसे तत्कालीन जिला कलेक्टर सारांश मित्तर के निर्देश पर 4 सदस्यीय जांच समिति गठित की गई थी। जांच में पाया गया है कि नगर पालिका के कार्यालय में नगर पालिका अध्यक्ष रतनपुर के कमरे में तथा परिसर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का चावल अवैध रूप से रखा हुआ है। खाद्य विभाग के अधिकारी द्वारा हमें शिकायत किया गया कि वो जब कोरोना काल चल रहा था तो उस समय सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो चावल बांटा जाता है उस चावल में कुछ कमी पाई गई और जो चावल की कमी थी वो घनश्याम राठौर जी के रतनपुर वाले कमरे में जो उनका ऑफिस कार्यालय का कमरा था वहाँ पे पाया।
खबर रायगढ़ से है, जहां किसानों के लिए बेहद सराहनीय काम किया जा रहा है। बता दें, सुजला योजना के तहत रायगढ़ क्रेटा विभाग में कई सैकड़ों किसानों के खेतों में लगाया गया है। बता दें कि कई सैकड़ों किसानों को शासकीय अंशदान द्वारा सुजला योजना के माध्यम से वाटर पंप मिले हैं। बता दें, बिजली के तार नहीं पहुंच सकते, वहां पर भी इस योजना के तहत किसान फसलें उगा सकते हैं। और सुजला योजना के तहत वित्तीय वर्ष जो 19-20 में रायगढ़ जिला को 956 जो टोटल लक्ष्य मिला था, इसमें जो है 105 गौठानों के लिए था और 914 जो है हमारे सामान्य जो हितग्राहियों के लिए था। इस पर सभी का सैंक्शन जारी किया जा चुका है और सभी में भी लगातार काम चल रहा है। लगभग 122 पंप जो है हम लोग लगा चुके हैं। मुंगेली जिले के लालपुर थाना क्षेत्र के हरना चाका गांव में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मृतक कैलाश ठाकुर कुछ दिन पूर्व ही जान से मारने के प्रयास के मामले में जेल से सजा काट कर आया था। जमानत में रिहा होकर वही कुछ दिन पहले ही गांव लौटकर सामुदायिक भवन में रह रहा था। तभी बीती रात पुरानी रंजिश में गांव के एक आरोपी खोरब हैरा ठाकुर ने धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी और खुद लालपुर थाना पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। ग्राम हरना चाका, थाना लालपुर की घटना है। कल रात 6/7/2020 की रात करीब 10 बजे की। मृतक सामुदायिक भवन में रहता था। कोई इसके परिवार वाले नहीं, पत्नी छोड़कर चली गई है उसकी। यह अभी 307 में अरेस्टेड थे, तो जमानत में छूट कर आया था। 1.5 साल जेल में था। तो पुराने रंजिश को लेकर कैलाश खोरबारा महतूर खोरबारा इसने उसकी हत्या कर दी धारदार हथियार से। बलौद शहर के पाररास के रहने वाले एक वकील प्रकाश साहू की सेक्टर 9 भलाई के अस्पताल में मृत्यु हो गई है। बीते 28 जून को आगजनी की घटना के शिकार हो गए थे, जहां उन्होंने पूछताछ में भलाई पुलिस के सामने खुलासा किया है कि उन्हें उनकी पत्नी ने जलाया था। 40 से 50% तक झुलसे वकील का इलाज सेक्टर 9 के अस्पताल में चल रहा था कि सोमवार को उनकी दोपहर 1 बजे आसपास मौत हो गई। पुलिस द्वारा मामले में धारा 307 भादवी के तहत मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही। सेक्टर 9 अस्पताल में भर्ती किया गया था और वहाँ के विवेचक द्वारा जो है उनका कथन लिया गया है, मृत्युपूर्व कथन जो है वो हमको डाक से प्राप्त हुई है और जिसके आधार पर जो है और घर वालों के उनके रिश्तेदार जो है वहाँ उपस्थित थे, उनके कथन के आधार पे धारा 307 भादवी जो है उनके पत्नी के विरुद्ध जो है प्रकाश साहू की पत्नी के विरुद्ध कायम किया गया है और पंजीबद्ध कर घोषणा। खबर रायगढ़ से, जहां पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश की है। बता दें कि बीते दिन हुई लूट में ड्राइवर ने अपनी जान गंवा दी थी। वहीं पैसों की रखवाली करने वाला आज भी अस्पताल में भर्ती है, जिसका जायजा पुलिस अधीक्षक लेने पहुंचे थे। साथ ही साथ पुलिस अधीक्षक ने हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। खबर बलौदा बाजार से ग्राम संडी से है, जहां डकैती मामले में सभी 5 आरोपियों को पकड़ने में पुलिस को मात्र 6 घंटे लगे। सफलता मिली है। संगम क्लॉथ स्टोर्स संठी में आरोपियों द्वारा इन घटना को अंजाम दिया गया था। आरोपियों के पास से 2 मोटरसाइकिल, 3 चाकू, जेवरात और 24,000 की नकदी बरामद की गई है। वहीं पुलिस अधीक्षक के सेला के निर्देश पर पुलिस टीम पलारी में ये कार्रवाई करी गई है। पांच लोगों ने डकैती का प्रयास किया है, जिसमें किसी घर में घुसकर दुकान में एक महिला को चाकू भी मारे हैं और करीब 25,000 अभी बरामद हुआ है और अन्य सामग्री भी इन्होंने चोरी किया है, डकैती किया है। ये वहाँ के गांव वालों के कारण एक आरोपी जो है पकड़ा गया है और पूरी रात हमारी पुलिस की विभिन्न टीमों द्वारा बाकी चारों आरोपियों को भी ढूंढ निकाल कर
आज सुबह तक सभी को गिरफ्तार किया गया है। अभी आगे की विवेचना जारी है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है, इनके पास चाकू भी बरामद हुआ और करीब 24,000 कैश बरामद हुआ है अलग अलग लोगों से। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा गुरवा बाड़ी के अंतर्गत कलेक्टर सुनील जैन ने भाटापारा के ग्राम गोड़ी और बलौदा बाजार विकास खंड में जायजा लेकर महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करी। कलेक्टर ने सहायता समूहों की महिलाओं से बातचीत करके उनके कार्यों के बारे में बारीकी से समझा है। केचुआ की एक्टिविटी सारा अंधेरे में रहती है। यहाँ जो छत्तीसगढ़ शासन की महत्वपूर्ण योजना है गोठान, उसके संबंध में हम लोग यहाँ निरीक्षण करने के लिए निकले हैं। और ये गोढ़ी जो गोठान है उसको हम आदर्श गोठान के रूप में विकसित करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं सभी एक्टिविटीज़ को हम चालू करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर खाद का निर्माण हो, गोबर से जो बाकी प्रोडक्ट बनते हैं, गमला बनाने का काम, अगरबत्ती बनाने का काम और जो काम है वो चले। साथ में मुर्गी पालन का काम भी यहाँ के समूह के द्वारा किया जा रहा है। रायगढ़ में उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने मुनगा अभियान का शुभारंभ किया। वहीं जिले के ग्राम चपले में कलेक्टर एवं उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने मुनगा में पौधा लगाकर अभियान का शुभारंभ किया। आपको बता दें, मुनगा के पौधे में और पत्ते में इतनी पोषक तत्व होते हैं कि वो किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए कारगर साबित होता है। गर्भवती महिलाओं से लेकर बुजुर्ग बच्चों को देने में भी बहुत कारगर साबित होता है। पोषक तत्व की भरमार मुनगा के पत्तों में होती है। इसी के चलते छत्तीसगढ़ सरकार ने अब मुनगा अभियान के नाम से अभियान की शुरुआत करी है, जिसका शुभारंभ उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल के हाथों से करवाया गया है। कार्यक्रम के दौरान उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री, कलेक्टर एवं अन्य अधिकारी मौजूद रहे। उमेश पटेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा यह अभियान शुरू करवाया जा रहा है और आज इसका शुभारंभ किया गया है। इस अभियान से लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। स्वस्थ जीवन के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। You know it's only a drill, and yet you train like it is the real thing. Because one day, at a second's notice, it will be. One day, you'll come together as an invincible team. And every second you save will be a life saved. The Indian Air Force is looking for an exceptional team. A team that is truly a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नगरीय प्रशासन मंत्री शिव ढेरिया आज बिलासपुर प्रवास पर पहुंचा। इस बीच उन्होंने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों की बैठक ली और विकास कार्यों की समीक्षा भी करी। वहीं उन्होंने बैठक खत्म होते ही उन्होंने मीडिया से चर्चा की और कुछ महत्वपूर्ण सवालों के सीधे जवाब दे दिए। वहीं इसी दौरान कुछ सवालों के जवाब देने से मंत्री बचते हुए नजर आए। मंत्री ने साफ किया कि बिलासपुर शहर को खोदापुर बनाने की जिम्मेदारी पिछली बीजेपी सरकार की थी और इसे सब जानते। लेकिन जब मंत्री जी से ये पूछा गया कि आखिरकार
बार अमृत मिशन के तहत सड़कों को क्यों खोदा जा रहा है? तो वही गलती जो पिछली सरकार ने की है, वर्तमान कांग्रेस सरकार क्यों कर रही है? इस सवाल के जवाब में कुछ न कहते हुए उन्होंने राज्य सरकार की प्राथमिकताओं को गिनाया और सवालों से बचते नजर आए। पिछली सरकार जो थी उसने खोदापुर का काम किया था, इसको पूरा सीवरेज परियोजना में डुबा दिया, वो उसको हम उबारने का काम। ये वही काम फिर दोहरा रही है कांग्रेस की अमृत मिशन के नाम पे कोई गली और कोई सड़क नहीं बचा जहाँ तो खुदाई नहीं हो रही है। ऐसे समय पे तो अंकुश लगाना चाहिए जिस दावे को लेकर कांग्रेस सरकार में आई है। देखिए, पेयजल भी हमारी प्राथमिकता है। मस्तूरी क्षेत्र के ग्राम पंचायत नेवारी वर्तमान में स्वतंत्र पंचायत बना है, जहां पर पंचायत भवन नहीं होने से सरपंच, पंच और ग्रामीणों बैठक लेने में बड़ी समस्या आती है। ग्राम पंचायत भवन नहीं होने से पंच, सरपंच गांव के ही आंगनबाड़ी में बैठक लेते हैं, जिससे पढ़ने वाले बच्चों को समस्या होती है। वहीं ग्राम पंचायत के सरपंच ने समस्या को देखते हुए पंचायत में पंचायत भवन बनाने का निर्णय लिया है और गाँव में पंचायत भवन का स्वीकृति कराए गाँव के शासकीय भूमि को प्रस्तावित किया है, जिसे गांव के राजकुमार चंदकार ने भेजकर कब्जा कर लिया। सरपंच ने जब पंचायत भवन के लिए सामान गिरवाया तो राजकुमार ने सामान को फेंकवा दिया था और सरपंच के साथ मारपीट की थी। सरपंच ने कब्जाधारी के खिलाफ एसडीएम कार्यालय में शिकायत की थी। वहीं एसडीएम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कब्जाधारी को समझाया था और कब्जा से छुड़वाने का कार्य शुरू कर दिया था। जांजगीर चांपा जिले में रेत का अवैध उत्खनन और बिना रॉयल्टी परिवहन का कारोबार जमकर चल रहा है। खनिज विभाग की निष्क्रियता के साथ कारण खनिज माफियाओं का हौसला बुलंद है। हसदेव नदी से लगातार रेत की चोरी और शिकायतों पर एसडीएम और पुलिस की टीम ने बालौदा क्षेत्र में दबिश देकर दर्जन भर ट्रैक्टर के खिलाफ खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई करी, जिसके कारण खनिज माफियाओं में हड़कंप मच गया। एसडीएम मेनका प्रधान और एसडीओपी की टीम ने बालौदा थाने के नवा गांव में छापामार कार्रवाई करी, जहां जंगल के अंदर छिपा कर रखे रेत से भरे ट्रैक्टर और आनन फानन में चोरी से रेत परिवहन कर रहे ट्रैक्टरों को पकड़ना शुरू कर दिया गया। जिला प्रशासन की टीम को देखकर ट्रैक्टर चालक रेत को जंगल में फेंककर भाग निकले। इस कार्रवाई में जिला प्रशासन की टीम ने 12 ट्रैक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करी है। तहसील बलौदा अंतर्गत नवा गांव जो रेत घाट है, वहाँ हसदेव नदी से अवैध उत्खनन की शिकायत प्राप्त हो रही थी। तो मैं और डीएसपी दिनेश्वरी नंद, तहसीलदार बलौदा और थाना बलौदा माइनिंग के स्टाफ वहाँ गश्त पे गए थे 4:30-5 बजे के लगभग। तो वहाँ जब पहुँचे तो मौके पे बहुत सारे ट्रैक्टर्स जो है वहाँ लगे थे, लोड कर रहे थे। कुछ ट्रैक्टर्स को जंगल में छुपा दिया गया था। जैसे हम लोग पहुँचे, बहुत सारे ट्रैक्टर्स जो है अनलोड करने लगे रेत को और इधर उधर भागने लगे। तो हमने वहाँ पर 12 ट्रैक्टर जब्त किए और सभी को थाना बलौदा में सुपुर्दगी में दिया गया है। खबर कांकेर से है, जहां परलकोट क्षेत्र में सेवाओं के नाम पर बीएसएनएल पैसा लूट रहा है। आपको बता दें, परलकोट क्षेत्र में बीएसएनएल की इकलौता नेटवर्क व्यवस्था है जो महीने में 30 दिन में लगभग 20 दिन तो बंद ही रहता है। भोले भाले जनताओं से कंपनी रिचार्ज तो करवा लेती है, लेकिन सेवाओं के नाम पर कुछ भी नहीं दिया जाता। वहीं लोगों का कहना है कि बीएसएनएल नेटवर्क जब से भागा है तब से कभी भी ठीक से संचालित नहीं हुआ है। प्रत्येक दिन नेटवर्क बंद रहता है। एक बार नेटवर्क चला जाता है तो 24 से 48 घंटे के बाद ही चालू होता है। आम बात हो गई है। इस विषय में लोगों ने कई बार बीएसएनएल के उच्च अधिकारियों को जानकारी दी है, धरना प्रदर्शन भी किया, ज्ञापन भी दिया, लेकिन बीएसएनएल के अधिकारी कर्मचारियों की कोई ठोस कदम उठाया नहीं। बड़ा परेशानी होता है काम, जिसमें जो बैंकिंग के माध्यम में होता है। हम लोग जो बैंक के जो काम करते हैं, बैंक में जाओ, आधा लाइन में खड़े रहते हैं आदमी लोग। अंदर जाने के बाद ये परेशानी हो जाता है कि नेटवर्क गोल है, सर आज ये काम नहीं होगा, दूसरा दिन नहीं होगा, पैसा जमा नहीं होगा। पूरा प्रॉब्लम तो सबसे ज्यादा बैंक में हो रहा है। कोरबा के दर्री थाना अंतर्गत 5 जुलाई को दोपहर राधाघाट निवासी संतोष साहू ने अज्ञात कारण देरी डैम पर छलांग लगा। सूचना पर सीएससी दर्री खोमन लाल सिन्हा एवं दर्री थाना प्रभारी राकेश मिश्रा मौके पर पहुंचकर तलाश शुरू करी। पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा के निर्देशन पर लगातार दर्री थाना पुलिस स्टाफ एवं खोमन लाल सिन्हासित एसडीआरएफ की टीम मोर्चा संभालती है। वहीं आज से बिलासपुर के एसडीआरएफ टीम के 6 सदस्य रेस्क्यू टीम ने इसमें सफलता प्राप्त करते हुए लाश को बाहर निकाल लिया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और जांच की जा रही है।
दिनांक 5 जुलाई 2020 को लगभग दोपहर 1 बजे के आसपास, 1 से 2 बजे के बीच गद्दी डैम के कुछ जो इरिगेशन वाले हैं उन्होंने थाने में सूचना दिया कि एक व्यक्ति जो है गद्दी डैम में छलांग लगा दिया है। तत्काल जो है मेरे नेतृत्व में थाना प्रभारी गद्दी के साथ मौका स्थल पर पहुंचे। तब तक जो है बॉडी जो है जो व्यक्ति है वो नीचे चला गया था। दंतेवाड़ा जिले में आबकारी अधिकारी पर विदेशी शराब दुकान के कर्मचारियों ने पैसे की मांग का आरोप लगाया है। जिले में संचालित 4 शराब दुकानों में से 6 लाख रुपए प्रति माह रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया है। मांग न मानने के कारण आबकारी अधिकारी ने सभी कर्मचारियों को बिना किसी कारण के दुकान से बाहर निकाल दिया। वहीं कर्मचारियों ने कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई, जिसके बाद कलेक्टर ने जांच के बाद दोषियों पर FIR दर्ज करने का आश्वासन दिया है। देसी शराब दुकान दंतेवाड़ा जिला में विगत 3 वर्षों से कार्यरत है। अचानक हम लोग को बोलते हैं कि तुम लोग को काम से निकाल दिया जाएगा। हम लोग तो बेरोजगार हो जाएंगे, करेंगे क्या? हम लोग किए क्या हैं? कहीं गबन किए हैं सरकारी पैसे का, या फिर कोई हमारे ऊपर प्रकरण बना है दुकान से कि निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पे भी नहीं बेच रहे हैं हम लोग शराब। जो सरकार द्वारा निर्धारित है उसी दर पे हम लोग शराब बिक्री कर रहे हैं। फिर भी अगर हम लोग को बोलेंगे कि नौकरी से निकाल देंगे तो ये कहाँ तक जाएगा? आप तो कितने लोग हैं जिनको नौकरी से निकालने के लिए बोला गया है? बोलते हैं सबको छटनी करेंगे। सरकार द्वारा तब से कम 6 महीना बाद से मैं वहाँ काम कर रहा हूँ। अचानक से हम लोगों को वहाँ से काम से निकाला जा रहा है। किस लिए निकाला जा रहा है? कोई कारण नहीं बताया जा रहा है। एक कह रहे कि ऊपर से आदेश आया है। कितने लोग को निकाला जा रहा है? अभी तो 6 से 7 लोगों का नाम है। बोलते हैं कि धीरे धीरे सबको निकाला जाएगा। इस विषय में किसी अधिकारी से बात हुई आप लोगों की? नहीं, किसी अधिकारी से अभी तक बात नहीं हुई। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।